नमस्कार, मैं अंशुमान गौड़ आज की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9वीं की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक के पाठ 9 और काव्य खंड के पहले पाठ कबीरदास जी उनके साखियों में से साखी क्रमांक 3 व 4 का। सर्वप्रथम मैं इसका वाचन कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली च डारी, और स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, और निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। अब हम देखेंगे इनके शब्दार्थ को। इसका पहला शब्द है हस्ती। हस्ती का अर्थ है हाथी। स्वान इसका अर्थ है कुत्ता। भूकन इसका अर्थ है भौंकना। झक मारी अर्थात व्यर्थ का कार्य करना या व्यर्थ समय नष्ट करना। और पखा पखी इसका अर्थ है पक्ष विपक्ष। निरपक्ष इसका अर्थ है निष्पक्ष। और सोई इसका अर्थ है वही। अब हम देखेंगे इनके संदर्भ व प्रसंग को। प्रस्तुत साखियां हमारी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संकलित कबीरदास जी की साखियों से ली गई हैं। इनके रचयिता प्रसिद्ध संत कवि कबीरदास जी हैं। इन साखियों में कबीरदास जी साधकों को ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ने तथा संसार के लोगों की परवाह न करने का तथा सब प्रकार के पक्ष विपक्ष से दूर रहकर निष्पक्ष भाव से परमात्मा की साधना करने का उपदेश दे रहे हैं। अब हम देखेंगे इनके भावार्थ को। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली च डारी। परमात्मा की साधना में लगे हुए साधकों को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज साधना रूपी दुलीचा डालकर सवार हो जाओ। अर्थात ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए परमात्मा की सहज साधना करो। स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। और इस संसार की परवाह मत करो, क्योंकि ये संसार तो श्वान के रूप में है, अर्थात कुत्ते के रूप में है। जिस प्रकार से कुत्ता हाथी को मार्ग पर चलते देखकर अकारण ही भौंकता है, ठीक उसी प्रकार से ये संसार भी ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले साधक उन पर भौंकता है, अर्थात उनकी निंदा करता है। और वो उनकी निंदा कर कर अपना समय व्यर्थ में ही नष्ट करता है, अपनी शक्ति व्यर्थ में नष्ट करता है। इसलिए साधकों को ज्ञान के मार्ग पर सहज साधना करनी चाहिए और इस संसार और संसार के लोगों की परवाह न करते हुए निरंतर साधना में लगे रहना चाहिए। दूसरी साखी में कबीरदास जी सच्चे संत की पहचान बताते हुए कह रहे हैं, पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान। कि ये सारा संसार और संसार के लोग वो पक्ष विपक्ष में फंसने के कारण, अर्थात अपने अपने संप्रदाय के पक्ष और दूसरे के संप्रदाय के विपक्ष में होने के कारण, आपसी भेदभाव और तर्क वितर्क में उलझे रहने के कारण वो भ्रमित हैं और परमात्मा की सच्ची साधना को, परमात्मा के रूप को वो भुलाए बैठे हैं। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि वही व्यक्ति सच्चा संत होता है जो इन सब प्रकार के पक्ष विपक्ष से, तर्क वितर्कों से दूर रहकर, सब प्रकार के सांप्रदायिक भेदभावों से दूर रहकर निष्पक्ष भाव के वो हरि भजे, अर्थात परमात्मा की साधना करता है, परमात्मा का भजन करता है। वही सच्चा संत कहलाने के योग्य है और यही सच्चे संत का लक्षण है। अब हम देखेंगे इनकी काव्यगत विशेषताओं को। काव्यगत विशेषताओं में दोनों प्रकार की विशेषताएं बताई जाती हैं, भाव पक्ष की और कला पक्ष की। यदि हम भाव पक्ष की दृष्टि से विचार करें तो इन साखियों में कबीरदास जी ने साधकों को संसार की परवाह न करते हुए ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ मानते हुए उस पर चलकर परमात्मा की सहज साधना करने का संदेश दिया है तथा साथ ही सब प्रकार के धार्मिक मत मतांतरों से दूर रहकर निष्पक्ष भाव से
परमात्मा की साधना करने वाला व्यक्ति ही सच्चा संत होता है, इसी बात का संकेत किया गया है। यदि कला पक्ष की दृष्टि से इन दोनों साखियों की भाषा पर विचार करें तो इन साखियों की भाषा सदुक्कड़ी अर्थात जन भाषा है। भाषा सरल है, भावानुकूल है और प्रभामयी है तथा इन साखियों में शब्दगत आडंबर दिखाई नहीं देता। यदि अलंकार की दृष्टि से हम विचार करें तो स्वान संसार इसमें सैवर्ण की आवृत्ति हुई है, होई हरि इसमें है वर्ण की आवृत्ति हुई है, सोई संत सुजान इसमें सैवर्ण की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार वर्णों की आवृत्ति होने से इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य हमें दिखाई दे रहा है। और पहली साखी में हमें रूपक अलंकार का प्रयोग दिखाई देता है। इस प्रकार इस साखी में अनुप्रास और रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। यदि शैली की दृष्टि से हम देखें तो इसमें उपदेशात्मक शैली है तथा छंद के बारे में हम विचार करें तो इसमें दोहा छंद है। छंद की गति यति प्रशस्य है और उसमें गेयता और संगीतात्मकता का गुण है। आज हमने इन दोनों साखियों के शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और उनकी काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह आपके लिए अत्यंत उपयोगी रहेगा। यदि आप कबीरदास जी के जीवन परिचय और उनके साखी क्रमांक 1 व 2 का अध्ययन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाकर उनका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।